भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों कैलाश पर ध्यान कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें एक विचार सूझता है। वे दोनों सोचते हैं कि उन्हें एक साथ पृथ्वी पर घूमना चाहिए। वे लोगों की पीड़ा को कम करने का भी निर्णय लेते हैं। पार्वती, चलो अब पृथ्वी पर चलें। अपना रूप परिवर्तन करके नहीं, चलो हम जैसे हैं वैसे ही पृथ्वी पर चलें। आप क्या कहते हो पार्वती? स्वामी, आपके मन में ये विचार क्यों आया? देखो पार्वती, केवल कुछ ही लोग कैलाश पर आ सकते हैं। केवल देवता और जो लोग तपस्या कर सकते हैं उन्हें ही कैलाश में प्रवेश की अनुमति है। बाकी लोग कैलाश तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए आइए हम स्वयं उन लोगों के पास चलते हैं, क्योंकि वे अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती एक साथ पृथ्वी पर जाते हैं। वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते हैं। दूसरी ओर विनायक और कार्तिकेय इसी प्रकार बातें करते रहते हैं। कार्तिकेय, अब तक हमने वेदों का अध्ययन किया है। अब चलो मेरे माता पिता के पास चलते हैं। आइए उनकी कुछ सेवा करें। ठीक है भैया, चलिए। शायद माता पिता इस समय ध्यान कर रहे होंगे। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय को लगता है कि उन्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, पूरे कैलाश में उनकी खोज की जाती है, लेकिन देवी पार्वती और भगवान शिव कहाँ नहीं दिखते। मुझे नहीं लगता कि माँ और पिताजी कैलाश में हैं। वो दोनों पृथ्वी पर चले गए होंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन वो हमें बिना बताए पृथ्वी पर क्यों चले गए? इतना क्या महत्वपूर्ण काम है? अरे भैया, हो सकता है कुछ भक्तों ने उन्हें बुलाया होगा। हमारे माता पिता उन्हें बचाने गए होंगे। चलिए यहीं थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। वे भक्तों की रक्षा करेंगे और कैलाश लौट आएंगे। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय कैलाश पर बैठकर अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती और भगवान शिव एक गरीब बूढ़े ब्राह्मण के घर जाते हैं। वह बेचारा ब्राह्मण बड़ी मुसीबत में है। अरे ओ गरीब ब्राह्मण, आपको देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। जो भी आशीर्वाद चाहो मांग लो। हम उस वादे को पूरा करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप जो चाहें मांग सकते हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं है महादेव। जो मेरे पास है मैं उसी में बहुत आराम से रह रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? अगर भगवान सचमुच आपके घर के सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए? आपको सच में कुछ नहीं चाहिए? सच है माँ, अभी मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने अपने बेटे और बहू को खो दिया है। मेरे पास तो उनके जैसा कोई नहीं है। मैं सच में बहुत अकेला हो गया हूँ। उन लोगों के चले जाने के बाद से मुझे कुछ भी चीज में रुचि नहीं है। मुझे सच में माँ कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ उसी में खुश हूँ। ठीक है, उनकी तो कोई इच्छा होगी। क्योंकि आप लोग इतना कह रहे हैं, इसीलिए मैं एक वरदान मांगना चाहता हूँ। मेरा ये वरदान मांगने के बाद आपको उसे पूरा करना होगा। करिएगा ना? हम इसे अवश्य पूरा करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, हम आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब भगवान शिव ने यह कहा तो गरीब ब्राह्मण ने बुद्धिमानी से यह कहा, मेरे पास तो उसके जैसा कोई नहीं है। मेरा एक बेटा था, वो भी मर गया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे घर पे मेरे बेटे और बहू बनकर रहे। एक सामान्य बेटे और बहू की तरह इस घर की आप दोनों देखभाल करें। जब गरीब ब्राह्मण ने यह कहा तो भगवान शिव और देवी पार्वती आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या है प्रभु? इस गरीब ब्राह्मण ने तो ऐसी मांग की है। अवश्य ही पार्वती, हमें इस घर में उनके पुत्र और पुत्रवधू के रूप में रहना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी सारी शक्तियां त्याग देनी चाहिए और उसके घर में साधारण लोगों की तरह रहना चाहिए। फिर इस प्रकार जैसा कि गरीब ब्राह्मण ने चाहा था, भगवान शिव और देवी पार्वती सामान्य मनुष्य में बदल गए। उसके बाद वे गरीब ब्राह्मण के घर में उसके बेटे और बहू के रूप में रहने लगते हैं। दूसरी ओर विनायक और कार्तिकेय कैलाश में अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भी वो पृथ्वी पर जाते हैं तो जल्दी से कैलाश लौट आते हैं, लेकिन इस बार अभी भी क्यों नहीं आए? मैं बहुत दुखी हूँ।
हाँ भैया, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आया। शायद वो पृथ्वी पर किसी से युद्ध कर रहे होंगे और इस युद्ध के दौरान हमें उनके साथ रहना चाहिए। चलिए हम लोग माता और पिता के पास चलते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय एक साथ पृथ्वी पर जाते हैं। दुनिया भर में अपने माता पिता की तलाश कर रहे हैं। दूसरी ओर भगवान शिव और देवी पार्वती उस गरीब ब्राह्मण के घर में काम कर रहे थे। पिताजी, ये देखिए, मैंने यह पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत की है। हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुरंत ये पैसे ले जाओ और अपने पत्नी को दे दो। यह लो पार्वती, ये पैसा छिपा के रखो। आज आप क्या पकाने जा रहे हो? मैं आपके और पिताजी के पसंदीदा व्यंजन बना रही हूँ। कुछ ही देर में सारा खाना पक जाएगा। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे अन्नपूर्णा देवी द्वारा पकाए गए व्यंजन मिल रहा है। वह बेचारा ब्राह्मण बड़बड़ाता रहा। इस प्रकार देवी पार्वती खाना बनाती हैं और सभी को भोजन परोसती हैं। हर कोई खाता है। रात होने पर देवी पार्वती और भगवान शिव उस घर के एक कमरे में सो रहे थे। सर्दी शुरू हो गई है। बहुत ठंड है स्वामी। घर बहुत छोटा है, इसमें इतनी सुविधाएं भी नहीं है, इसीलिए ठंड को सहन करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ पार्वती, मुझे भी बहुत ठंड लग रहा है। चलो अब कुछ करते हैं। चलो बाहर चलते हैं और आग जलाते हैं। इसलिए भगवान शिव और देवी पार्वती एक साथ अपने घर से बाहर जाते हैं और वो दोनों आग जलाते हैं। दूसरी ओर विनायक और कार्तिकेय अपने माता पिता को पूरी दुनिया में खोज रहे हैं। माँ और पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ गए। भैया, लगता है वहाँ कोई आग जला रहा है। चलिए उनसे जाके पूछते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय पार्वती और भगवान शिव के पास जाते हैं जो अग्नि जला रहे होते हैं। उस समय देवी पार्वती और भगवान शिव सामान्य मनुष्यों की तरह थे। विनायक और कार्तिकेय भी सामान्य बालक के रूप में हो जाते हैं। क्या आपने हमारे माता पिता को देखा है? हम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। तो विनायक उनसे ऐसा पूछता है। देवी पार्वती जब कई दिनों के बाद अपने बच्चों को देखती है तो उन्हें बहुत दुख होती है। बताइए ना, क्या आपने मेरे माता पिता को देखा है? पुत्रो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, क्या ये आप हैं? हम लोग आप दोनों को ढूंढने आए हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इस तरह ठंड में आप लोग बाहर क्यों बैठे हैं? जब बच्चे पूछते हैं तो माता पिता उन्हें सारी बातें बता देते हैं। दुर्भाग्यवश विनायक और कार्तिकेय को बहुत कष्ट होता है। लेकिन अभी आप सामान्य लोगों की तरह है, इसीलिए आपको ठंड लग रही है। हम अभी आपकी ठंड को कम कर देते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय अपने मूल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वे तुरंत कंबल बना लेते हैं। फिर ये कंबल अपने माता पिता को दिए जाते हैं। माँ, अब आप ठीक है ना? बताइए माँ, अगर अभी भी ठंड लग रही है तो हम इस पवन देवता को बांध देंगे। नहीं बच्चों, ऐसा मत करना। अब पहले की तरह अधिक ठंड नहीं लग रही है। माँ, आप दोनों का वरदान कब पूर्ण होगा? कब तक आप दोनों यहाँ उनके बेटे और बहू बन के रहेंगे? यह केवल उसके हाथ में है। हम तभी आजाद होंगे जब वह हम दोनों को अपने मुंह से आजाद कर देगा। भगवान शिव बच्चों से यही कहते हैं। अगले दिन विनायक और कार्तिकेय साधारण ऋषि बालकों की तरह गरीब ब्राह्मण के घर आते हैं। उस समय भगवान शिव और देवी पार्वती अपना काम कर रहे होंगे। हे ब्राह्मण, हमने सुना है कि आपके घर में भगवान शिव और देवी पार्वती है। वैसे भी आपके जैसा भाग्यशाली तो कोई नहीं है। हाँ, मूल दंपत्ति आपके घर में बेटे और बहू की तरह घूम रहे हैं, इसीलिए आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। इसीलिए तो हम आपके घर आए हैं। इसमें मेरा भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ केवल भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा है। आप दोनों यहाँ पर आए हैं। आप दोनों मुझसे क्या चाहते हैं, ये बताइए। मैं जो मांगूंगा क्या देंगे? अवश्य ही देंगे। मेरे घर में देवी पार्वती और भगवान शिव है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। कहो। लेकिन उन दो बच्चों को उनके माता पिता लौटा दो, जिनके माता पिता उनके साथ नहीं हैं। मुझे माता पिता विहीन बच्चों की मदद करना बहुत ही पसंद है। बेशक मैं आपकी मदद करूंगा,
लेकिन वो बच्चे कौन हैं जिनके माता पिता नहीं हैं? मुझे से कहिए, मैं मदद करूंगा। गरीब ब्राह्मण के अनुरोध पर विनायक और कार्तिकेय, जो अब तक छोटे बच्चों की तरह थे, अचानक अपने मूल रूप में बदल गए। गरीब ब्राह्मण उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं जो अपने माता पिता के बिना संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर सभी लोग अपने माता पिता की अनुपस्थिति से पीड़ित हैं। जो माता पिता देवी पार्वती और भगवान शिव आपके घर पे है, कृपया उन्हें मुक्ति प्रदान करें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पहले जोड़े को अपने घर में एक साथ बांधा है। हे प्रभु, मैं होश में आ गया हूँ। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना वरदान वापस ले रहा हूँ। जैसे ही गरीब ब्राह्मण ने यह कहा, देवी पार्वती और भगवान शिव, जो अब तक साधारण मनुष्यों की तरह थे, अपने मूल रूपों में बदल गए। उसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी कैलाश लौट जाते हैं। रामपुर नामक एक गांव में चिन्ना नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह हमेशा कोई न कोई किताब पढ़ता रहता था। उनकी माता का नाम कमला है, तो कमला फलों का व्यापार करती थी। वह एक छोटी गाड़ी पर फल लादकर पूरे गांव में बेचती थी। कमला हमेशा अपने बेटे को एक उपयोगी व्यक्ति बनाना चाहती थी। माँ, मेरे पड़ोसी चाचा ने मुझे ये किताब दी थी। इसमें कई नई बातें हैं। मैं इस पुस्तक का आधा भाग पहले ही पढ़ चुका हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुमने आधी किताब तो पढ़ ली है, ठीक है, लेकिन अपने स्कूल का किताब कब पढ़ोगे? पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। टीचर हमें नई चीजें सिखा रहे हैं और पता है माँ, साथ ही अंग्रेजी बोलना भी सिखा रहे हैं। देखो बेटा, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। अगर तुम मन लगा के पढ़ोगे तो तुम्हारा ही भविष्य अच्छा होगा। माँ, मेरी पढ़ाई की चिंता मत करे। मैं अच्छी तरह से अध्ययन करता हूँ। यही बात छोटा बच्चा अपनी माँ कमला से कहता है। अगली सुबह वह जल्दी उठता है और तैयार हो जाता है। वह आज भी अपनी माँ के साथ जाता है। सुनो बेटा, किसी से कभी मत लड़ो और किसी की बात को कभी दिल पर मत लो। अरे माँ, मैं किसी से लड़ाई नहीं करता। आप जाके फल बेचो, शाम को मिलते हैं। फिर छोटा बच्चा स्कूल में चला गया। कमला अपनी गाड़ी धकेलती हुई बाजार जाती है। कमला फल बेचने में बहुत मेहनत करती है। दूसरी ओर वह छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। इसी बीच छोटी कक्षा की अध्यापिका गंगा कक्षा में प्रवेश करती है। बच्चों, मुझे तुम लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। वो क्या है मैडम? मेरी शादी होने वाली है। मेरी शादी 2 दिन बाद है। मैं शादी कर रही हूँ और विदेश जा रही हूँ। मैं शादीशुदा होकर बहुत खुश रहूंगी, लेकिन आप सबको छोड़ के विदेश जाने का मुझे बहुत दुख है। मैडम, ये बात सुनकर केवल आपको ही नहीं बल्कि हमें भी बहुत दुख हुआ है। आप हमें इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, अब हमें कौन पढ़ाएगा? चिंता मत करो बच्चों, कोई नया टीचर निश्चित रूप से मेरी जगह ले लेगा। आपको वो अध्यापक पसंद आएगा। अपनी शिक्षिका गंगा के ऐसे शब्द सुनकर सभी विद्यार्थियों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 दिन बाद ही उनकी शिक्षिका गंगा का विवाह होने वाली थी। मैडम तो अब तक विदेश चले गए होंगे। हाँ छोटे, अब हमें यहाँ पढ़ाने कौन आएगा? इसलिए सभी बच्चे नए शिक्षक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छोटा बच्चा चिन्ना मन ही मन यही सोचता रहता था। स्वामी विनायक, गंगा मैडम तो हमें छोड़कर चले गए। अब गंगा टीचर का जगह कोई दूसरा टीचर लेने वाला है। हे प्रभु, कृपया ये सुनिश्चित करें कि टीचर हमारे साथ घुल मिल जाएगा। इस प्रकार छोटा बच्चा अपने पसंदीदा भगवान गणेश से प्रार्थना करता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल राघवैया ममता नामक एक शिक्षिका के साथ कक्षा में प्रवेश करते हैं। बच्चों, आप सब तो जानते हो कि गंगा टीचर शादी करके ससुराल चली गई है। आज से गंगा टीचर की जगह ममता टीचर ने ले लिया है। ममता टीचर आज से आप लोगों की क्लास लेगी। आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? प्रिंसिपल राघवैया इस तरह बच्चों से बात करते हैं और वहां से चले जाते हैं।
क्या हुआ? तुम सब ऐसे बैठे क्यों हो? उठो और मुझे गुड मॉर्निंग कहो। लेकिन मैडम, अभी तो सुबह नहीं है, अभी तो दोपहर हो गई है। मेरे गंगा टीचर ने कहा कि 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून करना चाहिए। कक्षा में सभी बच्चे उस छोटी सी टिप्पणी पर हंस पड़े। क्या अब तुम मुझे सिखाओगे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा माता पिता क्या करते हैं? कहाँ रहते हो? अध्यापिका ममता ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछती रही चिन्ना को। फिर चिन्ना, मेरा नाम चिन्ना है। मैं यहाँ पास के ही एक छोटे से गांव में रहता हूँ। क्या तुम किसी झोपड़ी में रहते हो? झोपड़ी में रहते हो और बड़े बड़े बातें करते हो। मेरे माता पिता तो करोड़ों रुपए कमाते हैं। अरे नहीं टीचर, जब मैं छोटा था तब मेरे पिता का मृत्यु हो गई थी। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरी माँ फलों का व्यापार चलाती है। ओह, तो इसका मतलब तुम गरीब आदमी हो, लेकिन बातें तो बहुत बड़े बड़े करते हो। जाओ, जाके दीवार पे कुर्सी बन के खड़े हो जाओ। लेकिन टीचर, मैं दीवार वाली कुर्सी क्यों बनूं? मैंने क्या कोई गलती किया है? मुझे ये सब नहीं पता। अगर दीवार के सामने तुम कुर्सी नहीं बने तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसलिए ममता शिक्षक के अनुरोध पर चिन्ना को सजा के तौर पर कुर्सी की तरह बैठा दिया। जिन्ना को इतना दर्द हुआ कि वह उस रात दर्द के कारण सो नहीं सकी। क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आज मैं थोड़ा ज्यादा ही खेला है, इसीलिए पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। यही वह छोटी माँ से कहता है। अगली सुबह वह जल्दी उठता है, तैयार होता है, भगवान गणेश के सामने दिया जलाता है और इस प्रकार प्रार्थना करता है। क्या हुआ विनायक? मैंने तो आपसे एक अच्छा टीचर भेजने को कहा था, लेकिन आपने ममता टीचर को क्यों भेजा? उन्होंने मुझे कल पूरे दिन दीवार पर बैठाए रखा। पता नहीं आज मेरे साथ फिर क्या करेंगे। मुझे बहुत डर लगता है। चिन्ना गणेश से प्रार्थना करता है। फिर चिन्ना स्कूल में जाता है। क्या सभी ने अपना होमवर्क किया है? जिसने भी नहीं किया उसको मैं आज दिखाऊंगी। अध्यापिका ममता हर किसी का होमवर्क इसी तरह देखती है। अरे कार्तिक, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं लिखा? मैडम, मेरे पिता विधायक है। मैं कल उनके साथ पूरा शहर में घूमा, इसीलिए नहीं लिख सका। ओह, क्या बात है विधायक जी, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर होमवर्क नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। टीचर ममता अमीर कार्तिक को कुछ नहीं कहते हैं। अरे चिन्ना, तुमने होमवर्क लिखा है? हाँ मैडम, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही लिखा है। मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। ममता टीचर ने चिन्ना की होमवर्क नोटबुक फाड़ दी। अरे, मैडम ने मेरे लिखा हुआ सारा होमवर्क कैसे फाड़ दिया? नहीं, मैं क्यों फाड़ूंगी? देखो बच्चों, ये झूठ कह रहा है। देखो इसके कॉपी में कहाँ होमवर्क किया है। तुमने तो कुछ भी होमवर्क नहीं लिखा है। यही बात शिक्षिका ममता सभी बच्चों से पूछती है। दुर्भाग्यवश यदि बच्चे कुछ नहीं करेंगे तो सभी लोग ममता टीचर का समर्थन करने लगेगी। हाँ टीचर, इसने तो होमवर्क नहीं लिखा था। अरे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे रवि, मैंने तुम्हें अपना किताब भी दिखाया है। तुम सभी जानते हो मैंने होमवर्क लिखा था, फिर झूठ क्यों कह रहे हो? अरे दोस्त, मुझे माफ करना। अगर मैं भी तुम्हारा साथ देने लगूंगा तो टीचर मुझे भी डांटेंगे, इसीलिए मैंने झूठ कहा। इस तरह सभी बच्चे अपने शिक्षक के डर से झूठ बोलते हैं। देखो चिन्ना, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें सजा दूंगी। ये कहते हुए ममता शिक्षिका एक बड़ी छड़ी लेती है और चिन्ना को मारती है। छोटा बच्चा चिन्ना बहुत रोता है। ये बहुत ही अनुचित है मैडम। ये कहना गलत है कि मैंने होमवर्क नहीं किया है। मैं अभी प्रिंसिपल को आपके बारे में बताऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कहते हो कि प्रिंसिपल को मेरे बारे में बताओगे? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए ममता शिक्षिका चिन्ना को धूप में खड़ा कर देता है। यह छोटा बच्चा धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हे विनायक, मैं सचमुच इस परिस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया मेरी मदद करें। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये मैडम मुझे इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ। भगवान विनायक, कृपया मुझे बचाइए। इस प्रकार वह छोटे चिन्ना गणेश से प्रार्थना करता है। तभी भगवान गणेश कक्षा में प्रकट होते हैं। भगवान गणेश बहुत क्रोधित हैं। क्या आप बच्चे को इस तरह से प्रताड़ित करते हो? क्या आप सच में इंसान हो? आपका नाम ममता है,
लेकिन आपके अंदर कोई भी ममता नहीं है। हर बच्चे के अंदर भगवान का रूप होता है। अगर उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो हमें प्रताड़ित करना जैसा होता है। आपने जो किया उसके लिए आपको सजा मिलेगी। यह कहते हुए विनायक ने ममता शिक्षिका पर रस्सी से प्रहार किया। फिर ममता शिक्षिका को होश आई। स्वामी, मुझे होश आ गया है। मैंने इस बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं ऐसे गलती दोबारा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, टीचर के अंदर परिवर्तन लाने के लिए। चिन्ना, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हो। आपको हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करके अपना माँ का ख्याल रखना, ठीक है? इस प्रकार विनायक सावधानी बरतते हुए वहां से गायब हो जाता है। इस प्रकार भगवान विनायक गरीब छात्र को बचाते हैं और अभिमानी शिक्षक को होश में लाते हैं।